नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सिद्ध साहित्य। आदिकालीन साहित्य में सिद्ध साहित्य अपनी एक अलग पहचान रखता है, तो आइए आज इसके बारे में विस्तार से जानें। सिद्ध साहित्य को अगर देखें तो ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, पहले इसके बारे में जानना आवश्यक है। देखिए, बौद्ध धर्म का उदय हुआ भारतवर्ष में, और ये उदय किस लिए हुआ? जो वैदिक कर्मकांड की जटिलता थी और हिंसा की जो प्रतिक्रिया चल रही थी, या समाज में हिंसा की प्रवृत्ति जो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इन दोनों के प्रतिक्रिया के रूप में या प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा ये धर्म प्रचारित प्रसारित किया गया, या गौतम बुद्ध इस धर्म के प्रवर्तक माने गए। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ। बौद्ध धर्म का जो मुख्य उद्देश्य था वो था सहानुभूति और सदाचार। इन्हीं मूल तत्वों पर यह धर्म आधारित था। लेकिन जैसे जैसे भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनके विचारों का खूब प्रचार प्रसार हुआ, इस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यह दो भागों में विभाजित हो गया। किस धर्म की बात करें हम यहाँ पर? बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। जाना हमें किसके पास है? सिद्ध साहित्य के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो हम यही देख रहे हैं कि सिद्ध साहित्य कहाँ से हुआ, या सिद्ध संप्रदाय की शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी जो जड़ें हैं वो बौद्ध धर्म में मिलती है। और क्योंकि बौद्ध धर्म भी आगे दो भागों में बट गया, एक महायान और दूसरा हीनयान। यहाँ पर जो महायान है ये संप्रदाय लोक निर्माण के समर्थक में रहा, अर्थात महायान एक नए समाज का, एक नए लोक का निर्माण करना चाहता है। जबकि जो इसी का दूसरा भाग है, दूसरा संप्रदाय है, वो कौन सा है? हीनयान। हीनयान ने लोक समाज की बजाय व्यक्तिगत साधना पर अधिक बल दिया है। तो यहाँ पर जो महायान आया, इसकी अगर हम बात करें तो ये धीरे धीरे अपने भीतर समाज की कुरीतियों को समाहित करता चला गया। क्योंकि महायान ने अपने मंत्रों को, तंत्रों को, या अपने तरीके को सरल करने के लिए जो उस समय तंत्र मंत्र चल रहे थे उनको भी अपने भीतर समाहित कर लिया या शामिल कर लिया। इसी कारण धीरे धीरे इसे मंत्रयान भी कहा गया, मंत्र संप्रदाय भी कहा गया। और इसी मंत्र संप्रदाय से या इसी मंत्रयान से अगर हम देखें तो एक नए संप्रदाय का आगमन हुआ, और वो था वज्रयान। वज्रयान, या जिसे हम कहेंगे सहजयान। इस संप्रदाय की नींव कहाँ से मिली? महायान के मंत्र संप्रदाय से या मंत्रयान संप्रदाय से। जो वज्रयान या सहजयान संप्रदाय है, यही आगे चलकर सिद्ध संप्रदाय के रूप में हमारे सामने आया, या सिद्ध संप्रदाय के रूप में इसकी पहचान बनी। अब जो सिद्ध संप्रदाय है उसके जो कवि हुए या उसमें जो सिद्ध हुए, उन्होंने ही सिद्ध साहित्य की रचना की है। इस सिद्ध साहित्य के बारे में अगर हम विस्तार से जानें तो यहाँ पर मंत्र द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा करने वाले योगी सिद्ध कहलाए। तो यहाँ पर प्रधानता क्या है? मंत्र साधना की। इन्होंने मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश की, और ऐसे व्यक्ति योगी सिद्ध कहलाए। ये संख्या में कितने थे? संख्या में, या इनकी संख्या कितनी थी? 84 थे। ये 84 सिद्ध अपना एक विशेष पहचान इन्होंने बनाई। और इस साहित्य का अगर प्रारंभ माने तो 8वीं सदी से हुआ, और इसका समयकाल जो है 797 से लेकर 1257 विक्रम संवत तक का स्वीकार किया गया। तो ये वही काल है जो 8वीं सदी से लेकर लगभग 13वीं सदी तक माना जाता है। दक्षिण भारत में श्री पर्वत सिद्धों का प्रधान केंद्र था। सिद्धों की रचनाओं की अगर भाषा की बात करें तो अर्धमागधी अपभ्रंश में इन्होंने अपनी रचनाएं की, जिसे सांध्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से अगर हम सिद्ध साहित्य को देखें तो मूलतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो साहित्य लिखा गया या साहित्य की खासियत रही वो क्या था कि नीति और आचार से संबंधित साहित्य की इन्होंने रचना की। दूसरे जो इनका उद्देश्य था वो था उपदेशात्मक साहित्य। तीसरा साधना संबंधी अर्थात रहस्यवादी साहित्य। तो इनके जो ग्रंथ मिलते हैं मूलतः इन्हीं 3 बातों पर या विचारों पर आधारित ग्रंथ है, जिसमें पहले में नीति और आचार से संबंधित साहित्य लिखा गया, दूसरे में उपदेशात्मकता की बातें की गई, और तीसरे में रहस्यवाद की बातें की गई। तो ये 3 भागों में हम सिद्ध साहित्य को बांट सकते हैं।
सिद्ध साहित्य की अगर विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता यहाँ पर हम बता सकते हैं तंत्र साधना पर बल, क्योंकि ये मंत्रयान संप्रदाय से ही आगे चलकर उसी का परिवर्तित रूप सामने आया। तो यहाँ पर तंत्र मंत्र की जो विद्या थी उस पर विशेष बल दिया गया। यहाँ पर जादू, टोने, चमत्कार ऐसी तांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रयोग इस साहित्य में देखा जा सकता है। इन्होंने शिव और शक्ति की युगल रूप से उपासना की, दोनों को महत्व देते हैं। अर्धनारीश्वर जो शिव का रूप है उसको ये महत्व देते हैं। ये मानते हैं कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, तो दोनों के युगल रूप की इन्होंने उपासना की है। दूसरा अगर हम देखें तो जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध। इस साहित्य में जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध विशेष रूप से इसलिए भी मिलता है क्योंकि जो सिद्ध हुए हैं या ये जो योगी हुए हैं ये ज्यादातर निम्न जातियों से जुड़े हुए लोग थे। कोई जुलाहा था, कोई कुम्हार था, या इस तरह से जो भी निम्न जाति उस समय समाज में मानी जाती थी उससे जुड़े हुए, कोई दर्जी था, उससे जुड़े हुए लोग थे। इसीलिए इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। वर्ण व्यवस्था का विरोध भी इनके साहित्य में दिखाई देता है, क्योंकि ये मानते हैं कि जाति पाति और वर्ण भेद में उलझकर ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। इसके साथ अगर देखें तो पंचमकार की प्रवृत्ति भी इस साहित्य में मिलती है। अब ये पंचमकार क्या है? यह पंचमकारों की अगर बात करें तो वो है मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। इसमें अगर देखिए मध्य अर्थात सुरा का पान, मांस, देखिए दोनों तरह की अलग अलग बातें मिलती है यहाँ पर। ये जो साहित्यकार है या जो योगी हैं वो इसका एक अलग अर्थ निकालते हैं। ये सब क्रियाएं ईश्वर प्राप्ति का माध्यम है, लेकिन जो आलोचक हैं वो इसका दूसरा अर्थ भी मानते हैं कि ये इस तरह से मद्य का सेवन करना, मांस का सेवन करना, मत्स्य के जैसे जीवन व्यतीत करना, मुद्रा का प्रयोग करना, या फिर जो नारी के साथ सहवास है या मैथुन की प्रक्रिया, ये सब हमारे समाज को एक सही दिशा से भटका रही थी। तो यहाँ पर दोनों तरह के मत मिलते हैं। जो सिद्ध हैं वो ये मानते हैं कि इन पांचों मकारों के द्वारा जीवन में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, लेकिन आलोचक इस बात का विरोध भी करते हैं। जो इनका विशेष अर्थ निकलता है उसमें मद्य से तात्पर्य क्या है? ये है अमृत, जिसके पान से ईश्वर की प्राप्ति होती है या हम सही दिशा या साधना को प्राप्त कर सकते हैं। मांस से तात्पर्य यहाँ क्या है? वाणी पर नियंत्रण, यानी वाणी पर नियंत्रण करने के लिए एक विशेष मुद्रा, जिसे क्या कहा गया है? इन्होंने खेचरी मुद्रा इन्होंने कहा है इसे। उसके बाद अगर मत्स्य की बात करें तो मत्स्य से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी का प्राणायाम द्वारा नियंत्रण है। मत्स्य के द्वारा, यानी ईड़ा और पिंगला जो दो नाड़ियां मानी गई है, उन दोनों नाड़ियों पर प्राणायाम के द्वारा नियंत्रण करना मत्स्य के अंतर्गत आता है। मुद्रा से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? सत्संग, सत्संग मुद्रा है। और जो मैथुन है, स्त्री और पुरुष का जो मिलन है, इससे ये कुंडलिनी को सहस्त्र चक्र तक ले जाना मानते हैं, यानी कुंडलिनी को जागृत करना और उसे सहस्त्र चक्र तक लेकर जाना, वो इस क्रिया में ये शामिल करते हैं। तो ये विशेष अर्थ के अंतर्गत है। सामान्य अगर बात करें तो सामान्य में मद्य का इन्होंने मदिरा कहा है, मांस स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ है, मत्स्य अर्थात मछली, मुद्रा को भुना हुआ अनाज के रूप में देखते हैं, और मैथुन पुरुष का नारी के साथ जो संभोग क्रिया है उसको ये शामिल करते हैं। इसके बाद अगर देखें तो अगर हम इसको विशेषताओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो लास्ट या नेक्स्ट जो हम देख सकते हैं वो है ब्राह्मण व वैदिक धर्मों का खंडन। जो उस समय ब्राह्मणों के द्वारा या वैदिक धर्मों के द्वारा जो कर्म कांड या क्रिया प्रक्रिया समाज में प्रसारित की जा रही थी, इसका ये विरोध करते हैं, खंडन करते हैं, क्योंकि ये मानते थे कि इसके द्वारा जो समाज में ढोंग, आडंबर, ये सब बहुत ज्यादा फैल रहा था, जिससे कि समाज प्रभावित हो रहा था। और ये सब जो है एक सामान्य व्यक्ति के लिए या एक साधारण से इंसान के लिए इन कर्मकांडों को कर पाना इतना ज्यादा संभव नहीं था। तो ये ब्राह्मण और वैदिक जो धार्मिक कर्मकांड थे, या जो समाज में उस समय बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार जिनका हो रहा था, उन कर्मकांडों का ये विरोध करते हैं। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों की अगर बात करें तो सबसे पहला नाम सरहप्पा का लिया जा सकता है, जिनका समयकाल 769 ईस्वी है। इन्हें हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किया है।
किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखें कि राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। इन्हें सहजयान का प्रवर्तक भी माना गया है। दोहा कोश इनकी प्रमुख रचना है। हिंदी में चौपाई और दोहा, चौपाई व दोहा शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? सरहप्पा ने किया है। और जो सिद्धों द्वारा लिखित रचनाएं हैं वो दोहा और चौपाई शैली में ही लिखी गई है। इनका जो काव्य है या सिद्धों की जो वाणी है उसे चर्या गीत भी कहा जाता है या कहा गया है। ये भी आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं कि सिद्धों की वाणी चर्या गीत या चर्या गीत कहलाती है। ये आप ध्यान में रखें, चर्या गीत भी हो सकता है और चर्या गीत भी हो सकता है। इन दोनों, ये दोनों ही अपनी जगह सही है, तो ये आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। दूसरे जो प्रमुख कवि हैं वो है शबरप्पा। 780 ईस्वी इनका समय काल है। सरप्पा के शिष्य रहे हैं शबरप्पा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीतिका, वज्रयोगिनी, साधना। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो लुइप्पा है जिनका समय काल 773 ईस्वी है। 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा है। इनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के जो शासक थे वो भी इनके शिष्य बन गए थे। इनकी रचना की अगर बात करें तो इनकी रचना कौन सी है? लुइप्पा गीतिका इनकी रचना है। उसके बाद अगर हम देखें डोम्बिपा का नाम यहाँ पर आता है। डोम्बिपा का जो समय काल माना जाता है 840 ईस्वी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश, इनकी प्रमुख रचना है। इनके बाद कणहप्पा, इनके 74 ग्रंथ माने जाते हैं। कणहप्पा के समय काल इनका 840 ईस्वी के लगभग माना गया है। और अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो चर्या विनश्चय, कण्हपाद, गीतिका इनकी प्रमुख रचना है। देखिए यहाँ पर समय काल को अगर हम देखें तो कई बार अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग समय काल मिल जाते हैं, तो यहाँ सर्वसम्मति से जो स्वीकार किया जाता है उसी को शामिल कर लिया जाता है या उसी को लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको किसी और किताब में कुछ और रचना काल आप इनका मिले या इनका समय काल कुछ और मिले, क्योंकि कई जो ग्रंथ हैं या उनमें कणप्पा का समय काल 820 ईस्वी भी दिया हुआ है। ये भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं। तो ये यहाँ प्रमुख कवियों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो सिद्ध साहित्य में महिला रचनाकारों का भी अपना विशेष योगदान रहा है। ये वो समय काल है जब सबसे पहले हिंदी साहित्य में या किसी भी साहित्य में महिलाओं ने अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया था। यानी ये महिला रचनाकारों के लेखन की शुरुआत मानी गई है या इनके योगदान की शुरुआत मानी गई है। सिद्ध साहित्य में 3 महिलाओं का नाम आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, जिसमें पहली जो महिला रचनाकार है वो मणिभद्रा है, दूसरी मेखलपा और तीसरी लक्ष्मीकरा है। ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिद्ध साहित्य में महिला रचनाकार कौन है। उसमें मणिभद्रा भी आ सकती है, मेखलपा भी हैं और लक्ष्मीकरा भी हैं। इसके साथ साथ जो अब हम सिद्ध साहित्य को जानते हैं उसके पीछे किसका योगदान है? वो हरप्रसाद शास्त्री का योगदान है, क्योंकि सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य सन 1916 ईस्वी में हुआ और ये किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने किया। इनकी रचना थी बोध गान और दोहा। इस शीर्षक से इन्होंने सिद्धों की कविताएं प्रकाशित करवाई या उनके साहित्य को प्रकाशित करवाया, जिससे कि हम आज इनके साहित्य के बारे में जान पा रहे हैं। तो इनकी रचना पूछी जा सकती है, कौन सी रचना है? बोध गान और दोहा। किसकी रचना है? हरप्रसाद शास्त्री की। कब प्रकाशित हुई? 1916 ईस्वी में। तो ये महत्वपूर्ण कवि थे सिद्ध साहित्य के। लेकिन इसके साथ साथ हमें आलोचकों के विचार भी जानने चाहिए कि इस साहित्य के बारे में उनकी क्या विचार हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 आलोचकों के विचार शामिल किए हैं। एक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये क्या मानते हैं कि सिद्ध साहित्य केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ध्यान रखें, ये शिक्षा मात्र है। ये कौन मानता है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि सिद्ध साहित्य अपने आप में कोई साहित्य नहीं है, ये केवल संप्रदाय की शिक्षा मात्र है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी बात का विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि जो जनता तात्कालिक नरेशों की स्वेच्छाचारिता पराजय त्रस्त होकर निराशा के साथ गर्त में घिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया। क्योंकि ये कौन सा समय काल चल रहा था जब जो नरेश थे या जो गद्दी पर विराजमान लोग थे वो अपनी मर्जी से सारा काम कर रहे थे
और इसके साथ साथ बाहरी आक्रमण हो रहे थे, जिससे कि हम निराश हो गए थे, पराजित हो रहे थे। और ऐसे में सामान्य जनता दुखी थी, पीड़ित थी। ऐसे में सिद्धों की वाणियों ने उन्हें एक नया जीवन प्रदान किया, एक नए तरीके से ईश्वर के साथ जुड़ने का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया। किसने? सिद्धों ने। तो द्विवेदी जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार का विरोध करते हैं और ये अपनी बात यहाँ पर अभी कुछ इस तरह से अभिव्यक्त करते हैं। कई बार परिभाषाएं पूछी जा सकती है कि सिद्ध साहित्य को केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र किसने कहा है, तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। या ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय काल के लिए सिद्ध साहित्य को संजीवनी किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे अगर इस तरह बारीकी से इनको देखेंगे तो ये हमारा आज का टॉपिक था सिद्ध साहित्य। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।